हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर वीडियो। और एवरेजेस चैप्टर का ये लेक्चर 4 है। 3 लेक्चर्स हो गए हैं। पहले लेक्चर में हमने थ्योरी के बारे में थोड़ा सा बात किया था, उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। दूसरे लेक्चर में भी हमने करीब करीब 10 सवाल सॉल्व किए थे, और पिछले लेक्चर में मतलब लेक्चर 3 में हमने कुछ सवाल और सॉल्व किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज भी कंटिन्यू रखते हैं इस प्रथा को, ठीक है। तो पहला सवाल है, इन अ होटल देयर आर 10 स्टाफ मेंबर्स, ठीक है। देयर एवरेज वेट इज 50 kg when one of the staff member leaves the hotel. The average weight becomes 49 kgs. If one new staff member joins, the average weight becomes 52 kgs, ठीक है। Find the difference between the weight of the staff member who left the hotel and who joined the hotel, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है 25 kg, ऑप्शन बी दे रखा है 35 kg, ऑप्शन सी दे रखा है 20 kg, ऑप्शन डी दे रखा है 18 kg, ऑप्शन ई दे रखा है 27 kg, ठीक है। अगर थोड़ी सी आप में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है तो इसके लिए आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना याद रखना। और अगर नहीं हुई है तो फिर तो आपको पेन पेपर उठाना पड़ेगा, और हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। पर अगर आप में ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है ना, तो इसके लिए आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों, मैं बताऊँ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। चलो इसको आप अपने तरीके से सॉल्व करो। मैं पहले जो डिस्क्रिप्टिव तरीका होता है उससे सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद मैं जो शॉर्टकट तरीका है वो बताऊँगा। चलो क्या बोल रहा है, इन ए होटल देयर आर 10 स्टाफ मेंबर्स, दी एवरेज वेट इज़ 500। तो 10 लोग हैं और उनका एवरेज वेट है, उनका जो एवरेज वेट है वो है 50 kg। तो सम ऑफ वेट मतलब सिग्मा डब्ल्यू, उनका जो सम ऑफ वेट होगा वो क्या होगा, 50 इंटू एवरेज, मतलब एवरेज इंटू जो नंबर ऑफ पीपल है, मतलब 500 kg, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक आदमी चला जाता है और उनका एवरेज वेट बन जाता है 49 kg। एक आदमी अगर चला जाएगा तो 500 माइनस एक्स पकड़ लो, और 9 करेंगे तो ये 49 हो जाएगा। तो सपोज़ 500 माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी 441, ठीक। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 59 kg, ठीक, जो बंदा छोड़ के गया, ठीक। और बोलता है कुछ दिनों बाद एक और बंदा आता है, एक और न्यू स्टाफ जॉइंस द एवरेज वेट, मतलब एक और बंदा ज्वाइन करता है और एवरेज वेट बिकम्स 52 kg। एक और आदमी ज्वाइन करता है, जब किस में ज्वाइन करता है, इनके साथ। ये तो छोड़ के चला गया ना, तो 500 माइनस एक्स प्लस वाई बाई 10 करते हैं तो 520 आता है, सॉरी 52 आता है। तो ये आ जाएगा 500 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 520, ठीक। तो x की वैल्यू मेरे को पता है 59, तो 500 माइनस 59 प्लस वाई इक्वल टू 520। तो y की वैल्यू वो है जो ये न्यू मेंबर, ठीक है, ये न्यू जो स्टाफ ज्वाइन कर रखा है ना, उसका वेट है। तो ये निकल 441 माइनस 520 आ रहा है 79 kg। तो क्या बोल रहा है, फाइंड दी, अच्छा ये मिट गया क्या, ये डिफरेंस, फाइंड दी डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ द स्टाफ मेंबर हु लेफ्ट द होटल एंड हु ज्वाइन द होटल। मतलब ये जो x और ये y, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है, ठीक है। डिफरेंस क्या हो जाएगा, 20 kg,
ये तो हो गया थोड़ा सा मेहनत करके निकाला मैंने। अगर यही चीज़ आपको शॉर्टकट से निकालना होता ना, तो आपको दिख रहा है कि पुराना एवरेज क्या था 50 केजी, नया एवरेज क्या था 52 केजी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है 2 केजी का। 2 केजी और कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, तो 20 केजी। क्योंकि हर किसी का एवरेज 2 केजी से बढ़ रहा है, तो जो एक्स्ट्रा आदमी आया है ना, वो जो डिफरेंस लेके आया है उसी की वजह से ये 2 केजी बढ़ा है। तो कितने लोगों में आया है? 2 केजी का डिफरेंस 10 लोगों में आया है, तो 2 इंटू 10, समझ गए? तो 20 केजी आ रहा है आंसर। तो उस हिसाब से ये मतलब आपको अगर वो मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, देन इट इज़ कम्प्लीटली लाइक वेरी इजी। आपको बस देखना है डिफरेंस और उसको नंबर ऑफ़ पीपल से मल्टीप्लाई करना है। अगर नहीं हो पा रहा तब तो ठीक है, तो आपको थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी, बट स्टिल इट वॉज डूएबल। SBI क्लर्क में पूछा है 2024 में, ठीक है। इजी क्वेश्चन था वैसे, और अगर समझ गए तो और आसान था। द एवरेज मार्क ऑफ 13 papers is 80. The average marks of the first 7 papers are 84, and that of the last 7 papers is 70. Find the marks obtained in the 7 paper. Find the marks obtained in the 7th paper. ठीक है, ऑप्शन भी दे रखा है 28, ऑप्शन बी दे रखा है 19, ऑप्शन सी दे रखा है 40, ऑप्शन डी दे रखा है 42, ऑप्शन ई दे रखा है 38। ठीक, इट इज़ डूएबल। पहले लिख लो, सपोज ABCDEFGHIJ KLM कितने हुए? E 10 11 12 13। ठीक है, क्या बोले थी? एवरेज मार्क ऑफ 13 पेपर्स इज 18। 13 पेपर मतलब इन सब का एवरेज अगर आप करोगे तो 80 आ रहा है। तो टोटल जो सम होगा वो क्या होगा? 13 इंटू 80 होगा ना, जिसकी वैल्यू हो जाएगी आई वुड से 1040। ठीक, इन सब का सम। अब क्या बोले थे? एवरेज मार्क्स ऑफ द फर्स्ट 7 पेपर्स। द फर्स्ट 7 पेपर्स, पहले 7 पेपर मतलब ए से लेके जी तक, ए से लेके जी तक 84 है, मतलब 7 इंटू 84 इनका सम होगा, है ना। और यहाँ बोल रहा है दैट ऑफ द लास्ट 7 पेपर्स। लास्ट 7 पेपर मतलब GHI JK, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा आपका 7 इंटू 70 सम। ठीक है, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन इन 7 पेपर। 7th पेपर पता है कौन सा है? जी है। यहाँ से देखो 6 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां आ रहा है ना, तो 7वां पेपर। तो देखो इक्वेशन बनाना है बस मुझे। मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि इन सब का सम जो होगा G प्लस, देखो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं सम लूँ और यहाँ से यहाँ तक मैं सम लूँ, तो यहाँ पे G 2 बार आ जाता है ना, G 2 बार आ जाता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H प्लस I प्लस J प्लस K प्लस L प्लस M। ऐसे किया मैंने, पर यहाँ पे ये तो टोटल हुआ। यहाँ पे मेरे को फर्स्ट 7 सब्जेक्ट्स का मैं ऐसे लिखूँगा, लास्ट 7 सब्जेक्ट्स का मैं ऐसा ही लिखूँगा, L प्लस M इक्वल टू टोटल। इनका टोटल जो है वो हो जाएगा 7 इंटू 84 प्लस 7 इंटू 70। ठीक है, लेकिन एक G अगर मैं हटा दूँ, एक G को मतलब मैं साइड में कर लूँ, तो G प्लस ऐसे लिख सकता हूँ ना, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H प्लस I प्लस J प्लस K प्लस L प्लस M। ये मैं लिख सकता हूँ। और इसकी वैल्यू ये नहीं है क्या? यही चीज़ तो है यहाँ पे। तो इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ 7 इंटू 84 प्लस 70। तो इसकी वैल्यू G प्लस 1040 इक्वल टू 7 इंटू 84 और 70 क्या होगा? 154। तो G की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ ना
8273107 माइनस 1040, जी की वैल्यू 38 आ सकती है। तो कोई आंसर ऑप्शन मैच हो रहा है? यस, इट इज़ ऑप्शन ई। ठीक है, तो कुछ नहीं था यार, मैथमेटिक्स को घुमा के उसने पूछा है और कुछ नहीं किया है, इतना सिंपल सवाल था ये। और ये आपसे पूछा गया है RBI असिस्टेंट 2022 में। ठीक, इतना सिंपल सवाल। चलो अगला सवाल करते हैं। दी एवरेज वेट ऑफ A, B, C, D, E is 48, ठीक है, kg, while the average weight of C and E is 42 kg. If the weight of F is also added, if the weight of F is also added, then the average weight of all six is reduced by 2.5 kg. Reduced by 2.5 kg. Find the average weight of A, B, D and F. A, B, D and F. ठीक, ऑप्शन दे रखा है। (52.25 kg, 42.25 kg, ऑप्शन सी दे रखा है। 47.25 kg, 47.25 kg, ऑप्शन डी दे रखा है। 57.25 kg, ऑप्शन ई दे रखा है। 45.25 kg। ठीक, इसको करो, समझने की कोशिश करो क्या पूछा है। बोल रहा थी एवरेज वेट ऑफ A, B, C, D, E इज़ 48 kg, ठीक है, while the average weight of C and E is 42 kg. If the weight of F is also added, then the average weight of all six is reduced by 2.5 kg. अच्छा, find the average weight of A, B, D and F. क्या पूछा है? A प्लस B प्लस D प्लस F पूछा है, इसका एवरेज बाई 4 पूछा है, ये वैल्यू पूछी है, पता है एवरेज वेट ऑफ ये। मुझे दिया क्या है? A, B, C, D, E का एवरेज वेट, मतलब मैं ये लिख सकता हूँ ना, A, B, C, D, E का एवरेज वेट अगर 48 है तो इनका सम ऑफ वेट 48 इंटू 5 होगा, क्योंकि देखो अगर इसका एवरेज वेट 45 मतलब 48 है और एवरेज में निकालने जाऊँगा तो ऐसे लिखूँगा ना, तो इनका सम ऑफ वेट क्या हो जाएगा, ये 5 वहाँ चला जाएगा तो 48 इंटू 5 हो जाएगा। तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E को मैं 240 लिख सकता हूँ ना, ये पहला इक्वेशन हो गया। एवरेज वेट ऑफ C एंड E इज़ 42, C प्लस E बाई 2 इज़ 42, तो C प्लस E इक्वल टू 84, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। इफ़ द वेट ऑफ F इज़ ऑल्सो एडेड, देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल द सिक्स इज रिड्यूस्ड बाई 2.5 kg. फाइंड द एवरेज वेट ऑफ A, B, D, F. देखो C और E में यहाँ पे अगर डाल दूँ, C और E की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं डाल दूँ तो A प्लस B प्लस D इक्वल टू 156 में लिख सकता हूँ ना, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो मेरे को इनमें से 3 लोगों का वेट तो मिल चुका है, मुझे चाहिए क्या, बस F की वैल्यू चाहिए। तो F की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ? यहाँ से यहाँ तक सबका सम मुझे पता है 240, तो 240 प्लस F बाई 6 है ना। एवरेज वेट अगर मैं F को भी ऐड करता हूँ तो एवरेज वेट 2.5 किलो से घट जाता है, किस में से, इसमें से। तो 48 माइनस 2.5 में कर सकता हूँ ना, तो ये 48 माइनस 2.5, 240 प्लस F इक्वल टू 45.5 इंटू 6 में लिख सकता हूँ। तो दिस कम्स आउट एज 270 273, दिस इज़ 33 kg, ठीक है।
33 kg। तो F की वैल्यू 33 kg होगी। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, और ये वाली वैल्यूज़ ये मेरे को यहाँ पे पुट करनी है। तो 156 + 33/4, दिस विल कम आउट एज 189/4, दिस विल बी 47.25 kg। तो कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या? ऑप्शन तो मिल रहा है, ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए, है ना। तो जो मेरा आंसर है ऑप्शन सी है। ये भी आपसे पूछा है SBI क्लर्क 2022 में, ठीक है। ऐसे ऐसे तो सवाल पूछ रहे हैं, बताओ। कुछ नहीं है, वो आपसे थोड़ी सी मजदूरी करवाना चाह रहा था, है ना। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला सवाल तो कुछ था नहीं। चलो एक थोड़ा सा अलग तरह का सवाल करते हैं, थोड़ा रियल लाइफ प्रॉब्लम। इफ़ द एवरेज सैलरी ऑफ द staff of a tech company is rupees 2000 per day, ठीक है। The average salary of the tech lead is rupees 5500 and that of the fresher is rupees 1200. If the number of tech lead is 16, then find the number of freshers in the company. Then find the number of freshers in the company, ठीक है। ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 75, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस, ठीक। चलो इसको सॉल्व करो, कोशिश तो करो एटलीस्ट। इफ़ द एवरेज सैलरी ऑफ द स्टाफ ऑफ ए टेक कंपनी इज 2000 रुपये पर दिन, इफ़ द एवरेज सैलरी ऑफ द टेक लीड इज़ इतना एंड दैट ऑफ द फ्रेशर इज़ इतना। तो स्टाफ में मतलब मेरे दो लोग हैं, एक है टेक लीड और एक है फ्रेशर, ठीक। इफ़ द नंबर ऑफ टेक लीड इज़ 16 देन फाइंड द नंबर ऑफ फ्रेशर इन द कंपनी। अच्छा, इसको x पकड़ लो, इसको y पकड़ लो। टेक लीड इज़ 16, ठीक है, ये मुझे पता नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 16 इंटू इसकी एवरेज सैलरी कितनी है, टेक लीड की एवरेज सैलरी है रुपीज़ 5500 और वाई की जो एवरेज सैलरी है वो रुपीज़ 1200 है, ठीक है। और स्टाफ जो टोटल लोग हैं उनकी एवरेज सैलरी है 2000, ठीक, पर डे वाला है। तो मुझे वाई की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो यार सिंपल है, इनका सम क्या हो जाएगा, 16 इंटू 5500 हो जाएगा। इनका सम हो जाएगा 1200 इंटू वाई, और इनका हो जाएगा 16 + वाई। टोटल नंबर ऑफ स्टाफ जो हो जाएगा वो टेक लीड प्लस एफ जो भी फ्रेशर्स हैं वो हो जाएगा। तो x + वाई मतलब 16 + वाई, तो इनका टोटल हो जाएगा ये, ठीक। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 16 इंटू 5500 प्लस 1200 इंटू वाई इक्वल टू 2000 इंटू 16 + वाई, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई करो, 50 + 5 इंटू 16 कर सकता हूँ ना, तो ये 880। तो ये हो जाएगा 88,000 प्लस 1200 वाई इक्वल टू 32,000 प्लस 2000 वाई, ठीक। तो दिस बिकम्स 56,000 इक्वल टू 800 वाई। तो y की वैल्यू हो जाएगी 800 काट दो, ये काट दो, तो 560/8, तो दिस बिकम्स 70। तो मेरा जो आंसर निकल के आया वो है ऑप्शन सी 70, ठीक। एक सेकंड, मैंने कुछ गलती तो नहीं करी,
नहीं यार, कोई गलती तो नहीं करी है, सही है। चलो, तो ये पूछा गया है आपसे SBI PO प्रोविजनरी ऑफ जो भी होता है 2022 में, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम में पूछा गया है, घुमा के पूछा है, ऐसा कुछ था नहीं इससे। कितने सवाल हो गए? 4 सवाल हो गए। चलो आज एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। आज हमने कुछ लंबे लंबे सवाल किए हैं, ठीक है, रिलेटिवली। एक थोड़ा सा सिंपल सवाल कर लेते हैं। द एवरेज वेट of 6 persons increases by 2 kgs when one of them whose weight is 72 kg is replaced by a new man, ठीक है, new man. The weight of the new man is the weight of the new man is option A 94 kg, option B 104 kg, option C 74 kg, ऑप्शन डी 84 kg, ठीक है। दिस इज़ कम्प्लीटली डूएबल, आसान सवाल है। क्या बोल रहा है? दी एवरेज वेट ऑफ 6 पर्सन इंक्रीजेस बाई 2 kg व्हेन वन ऑफ देम हुज वेट इज 72 kg इज रिप्लेस्ड बाई न्यू मैन। अच्छा, एवरेज वेट अगर ये हमें पता नहीं है, इंक्रीजेस बाई 2 kg व्हेन वन ऑफ देम हुज इज रिप्लेस्ड बाई न्यू मैन, द वेट ऑफ द न्यू मैन इज, अच्छा ओके, तो ये आंसर मेरे को लग रहा है 6 लोग हैं ना। देखो, मैं बिना पेन पेपर उठाए अगर ऑप्शन टिक करना हो ना तो मैं ऑप्शन डी टिक करूँगा। क्यों पता है? 6 लोग हैं और 2 kg से एवरेज वेट बढ़ जाता है, 72 kg वाले बंदे को रिप्लेस करूँगा, तो 6 लोग और 2 kg बढ़ा दिया इससे, है ना, तो ये 84 हो जाएगा। अब मेरे को इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, तो सपोज ABCDEF, ठीक, इसमें से एक का वेट है 72 kg, इनका मेरे को पता नहीं है, तो इनका एवरेज अगर मैं ले रहा हूँ तो A + B + C + D + E + 72 बाई 6 अगर मैं करूँगा तो ये सपोज x हो गया, ठीक है। तो A + B + C + D + E = 6x - 72, ये तो हो गया पहला इक्वेशन। अब बोल रहे 72 वाले को रिप्लेस किया है किसी से, तो ये तो मेरा पहला इक्वेशन हो गया, इसको मैंने साइड में रख दिया। अब मैं A + B + C + D + E, ठीक, प्लस कोई एक y मान लो, y वेट मान लो, डिवाइडेड बाई 6 में कर रहा हूँ, तो मेरा एवरेज जो है वो 2 kg से बढ़ गया है, एवरेज वेट 2 kg से बढ़ गया, तो x + 2 हो गया है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये वाली वैल्यूज़, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो 6x - 72 + y = 6x + 12 हो जाएगा। तो 6x कट गया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 84 kg, समझ गए? तो ये आंसर मेरा ऑप्शन डी आया। तो बिना पेन एंड पेपर उठाए भी मैं इसको सॉल्व कर चुका था। RRB ग्रुप डी में पूछा है 2022 में, ठीक। ऐसे करते हैं। अगर आपको एज चाहिए ना, अगर आपको जो भीड़ है उससे आपको एक एक्स्ट्रा एज चाहिए, तो आपको ये पहले वाली ट्रिक पता होनी चाहिए कि आप पढ़े, देख लिया, अच्छा ये पूछा है कि डिफरेंस ये है, तो फटाफट माइंड में ही कैलकुलेट हो गया, बिना पेन उठाए, बिना पेन चलाए। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है तो आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा दोस्त, ऐसे तो नहीं होगा। कंपटीशन कट थ्रोट है, और मेरे हिसाब से अगर आपको ये सब चीज़ों से जल्द राहत चाहिए, तब तो आपको यू हैव टू हैव दैट एज, आपके अंदर वो एज होनी चाहिए, वो धार होनी चाहिए जो बाकी लोगों से ज़्यादा हो, तभी आप ये एग्ज़ाम वाले साइकिल से निकल पाओगे। वरना ट्रस्ट में, ये एग्ज़ाम साइकिल भी एडिक्टिव है। आपको लगता है कि आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, पर कुछ खास ऐसा होता नहीं है। आपकी जवानी वेस्ट हो रही है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना। फिर लास्ट में घूम फिर के यही चीज़ों में रह जाओगे, पूरी ज़िंदगी इसी के आसपास रह जाएगी, समझ गए? तो जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम निकालो,
और भी मिसलेनियस चीज़ें लाइफ में ट्राई करो, जो भी है आपको साइड में कुछ और करना है ट्राई करो, करते करते फिर जब वो जॉब से आपको बेटर आपको कुछ होने लगे तो आप वो जॉब छोड़ दो। पर ज़िंदगी भर एक ही चीज़ के आसपास नहीं रहना है, बस इतना याद रखना, आपके दिमाग खोलने की ज़रूरत है। ठीक है, ये सारे सवाल जो होते हैं ना, ये थोड़ा सा दिमाग के जो खोलने की कोशिश करते हैं, हल्का सा दिमाग के स्क्रू को थोड़ा सा ढीला करते हैं ताकि आपका दिमाग खुले, दिमाग एक्सपांड हो, आपकी सोच एक्सपांड हो। ठीक है, ये जो किताबी चीज़ें हैं, रट्टेबाजी है, ये जो सरकारी नौकरी, इन सब से आगे भी दिमाग खुलना चाहिए, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, हालांकि ज़्यादातर पढ़ाई ऐसी होती है कि हमें वो एक ढक्कन के अंदर बंद करना चाहती है। कोई नहीं, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आई होप आपने समझा होगा। अच्छे क्वेश्चंस करें हमने, 4-5 सवाल करें, क्वालिटी क्वेश्चंस थे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, कहीं SBI में, RBI में, RRB में। ठीक, तो आज के लिए इतना रखते हैं। मेरे को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे पास ये शायद चौथा वीडियो है ना, तो हम और 2 वीडियोज़ लेके आएंगे और उसके बाद वी विल मूव अहेड टू अनदर चैप्टर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।